हमको ध्यान लगाना है तो हम कहीं भी एकांत में बैठ के ध्यान लगा सकते हैं। पहले तो आपको पता होना चाहिए ध्यान है क्या। बच्चों का मैंने देखा है, मतलब जो है 18-19 साल के, वो अपने माँ बाप पे ही इतना क्रोधित हो जाते हैं, उनका क्रोध ही कंट्रोल नहीं कर पाते, घर छोड़ के चले जाते हैं अपना। तजुर्बा जो जीवन का है वो माँ बाप के पास में ज्यादा है, और बच्चा अभी अभी बालकपन से निकला है, जीवन का एक्सपीरियंस तो है नहीं। लेकिन आजकल के माँ बाप अपने से ऊपर शायद मेरे हिसाब से किसी को भी नहीं मानते। अगर एक गुलाब का फूल चमेली का फूल बनने की कोशिश करे तो वो गुलाब का फूल भी नहीं बन पाएगा। शादी के बाद ऐसा हो क्या जाता है कि सब यही बोलते हैं, भाई शादी करो ही। लड़का लड़की की जब तक शादी नहीं होगी तो इसी चीज का झगड़ा चलेगा पूरी फिल्म, और जैसे ही दोनों की शादी हो गई तो फिल्म क्या है, खत्म हो जाती। अब दिखाने के लायक आगे कुछ है नहीं। मुझे कई बार ऐसा फील होता है कि मेरी इस संसार में कोई वैल्यू नहीं है, बोझ लगती है मुझे ये जिंदगी अपनी। तुम ऐसे लोगों के बीच में रहते हो कि उनको तुम्हारी वैल्यू का पता नहीं। क्या गुरुजी हमारी सक्सेस के पीछे हमारा फ्रेंड सर्कल भी मैटर करता है? ऐसे दोस्त होने चाहिए कि जिनकी आंखों में आंखें डालकर अपनी बात कह सको। अगर हम देखें आज के टाइम पे इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे हैं और लड़कियों के कपड़े छोटे होते जा रहे हैं। कपड़े जितने छोटे हो रहे हैं तो ही फॉलोवर बढ़ रहे हैं, कपड़े पूरे करोगे तो फॉलोवर भी कम हो जाएंगे। क्या मोबाइल ने हमारा आपसी भाईचारा खत्म कर दिया है? बिल्कुल भाई, कहाँ दिख रहा है, मोबाइल ही तो दिख रहा है। इंडिया में नशा बैन हो जाना चाहिए। नमस्कार सारे प्यारे दर्शकों, मेरा नाम रौनक है और आज मुझे गुरुजी से मिलने का एक बहुत ही सुनहरा अवसर मिला। आज मैं परम गुरुजी के पास आया हूँ। मेरे मन में बहुत सारे विचार हैं जो कि शायद आप सबके मन में भी होंगे, तो चलिए आज उन सबको गुरुजी के ज्ञान के द्वारा क्लियर करते हैं। नमस्कार गुरुजी। सुखी रहें। गुरुजी, आप हमेशा बोलते रहते हो कि मंदिर मस्जिद में जाने की हमें कोई भी आवश्यकता नहीं है, हमको ध्यान लगाना है तो हम कहीं भी एकांत में बैठ के ध्यान लगा सकते हैं। लेकिन गुरुजी, जैसे ही हम आंख बंद करते हैं और ध्यान लगाने के बारे में सोचते हैं, ध्यान में तो कुछ और ही चल रहा होता है, फ़ोन आ रहा है, कभी कुछ और चीज़ आ रही है, किसी की आवाज़ें आ रही हैं, ध्यान लग ही नहीं पाता है। तो ध्यान को कैसे लगा सकते हैं? देखो, पहले तो आपको पता होना चाहिए ध्यान है क्या। ध्यान का मतलब है इस संसार की निंद्रा से जाग जाना। अब ये जितने भी संसार में तुम्हें लोग घूमते हुए नजर आ रहे हैं, ये सब निंद्रा में है। इसी को तो बोला है कि संसार एक माया है। हिप्नोटाइज हो गए हैं सभी के सभी इस माया में, और इस निंद्रा से जागने के लिए हमें अभ्यास करना पड़ता है ध्यान का, जिसको मेडिटेशन बोलते हैं। और आप बोलते हो कि ध्यान लगता ही नहीं। जब भी हम ध्यान लगाने का प्रयास करते हैं ध्यान नहीं लगता। जैसे रात को हम नींद लेने का प्रयास करें तो नींद नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? कि हम प्रयास कर रहे हैं और आप घड़ी देखते हो 1 बज गया है, फिर बोलते हो कि सुबह जल्दी उठना है, मुझे वहाँ जाना है, फिर 2 बज गया है, करवटें बदल रहे हो, तो ऐसे करते करते सुबह हो जाएगी। अगर तुमने नींद लेने का प्रयास किया तो नींद नहीं आएगी। ऐसे ही जब तक तुम ध्यान लगाने का प्रयास करोगे कि मेरा ध्यान नहीं लग रहा है, तो ध्यान नहीं लगेगा। नींद लेने के लिए हमें क्या करना होता है? बस सो जाना होता है, और धीरे धीरे हम निंद्रा में डूब जाते हैं। ऐसे ही ध्यान के लिए हमें शांत होकर बैठ जाना है। ऐसे प्रयास नहीं करना कि मेरा ध्यान नहीं लग रहा। फिर तो तुम्हारा ध्यान उस बात पर लग गया कि मेरा ध्यान नहीं लग रहा है। अब तुम्हारा ध्यान कहाँ चला गया? उस बात पर। ध्यान कैसे करना होता है? ध्यान करने की जो विधि है, पहले तो आप एकांत स्थान चुनें और एकांत में बैठे, और हो सके तो लाइटें बंद कर ले। मोबाइल को तो बिल्कुल फ्लाइट मोड पर करके रख दे कि कुछ भी मैसेज की भी आवाज़ ना आए, और भूल जाए मोबाइल भी है क्या मेरे पास में। लाइट ऑफ करके शांति से रिलैक्स होकर बैठ जाए। बैठना चाहे तो बैठ जाए, लेटना चाहे तो लेट सकते हो, ठीक है। अगर लेटने के बाद में नींद ना आए तो लेट के भी ध्यान कर सकते हो, और अगर नींद आ रही है तो बैठ के ध्यान करेंगे। और ध्यान करने की विधि, सबसे पहले तुम्हें अपने आप को रिलैक्स करना है। 3 बार बोलना है अपने भीतर ही भीतर, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। और ऐसे फील करना है कि मेरी बॉडी बिल्कुल शांत हो रही है, और कहीं भी बॉडी के अंदर अकड़न है, जैसे आपको लग रहा है कि आप बैठे हो तो यहाँ कोने में दर्द है, इसको ऐसे सेट कर लूँ, ऐसे कर लूँ, इसको करना है पहले ही सेट कर लो। बार बार इसके ऊपर नहीं कि मेरा इधर से पैर में दर्द हो रहा है, इसको सीधा कर लूँ, ऐसे नहीं। जैसे कंफर्ट हो सकते हो। आपको कमर लगानी है तो कमर लगा सकते हो दीवार के, ठीक है। रिलैक्स होकर बैठना। हमारा दिमाग है ना, शरीर के ऊपर नहीं रहना चाहिए, ध्यान के ऊपर ही जाना है। तो हमें पहले ही शरीर को रिलैक्स कर देना है। और अब आपको बिल्कुल ऐसे लगे कि मेरा शरीर रिलैक्स है, अब शरीर को छोड़ दो
शरीर को छोड़ के हम हमारे सारे के सारे विचार सांसों पर ले आओ। महसूस करो, जब सांसें ऊपर जा रही है तो उसको भी देखो, और जब छोड़ रहे हो सांसें तो उसको भी देखो। सांसें आ रही है, सांसें जा रही है, सांसें आ रही है, सांसें जा रही है। इन चीज़ों के ऊपर अभ्यास करना होगा। कुछ दिन तक बाहर का शोर सुनाई देगा जब भी ध्यान में बैठोगे। तुम्हारे दोस्त ने कुछ बोल दिया, माँ बाप ने मुझे ये बोल दिया, मुझे ये करना है वो करना, बाहर का शोर, क्योंकि उसकी आदत ज़्यादा पड़ी हुई है और अभी ध्यान में अभी बैठना शुरू किया है। तो धीरे धीरे जब तुम्हें 5, 7, 10 दिन हो जाएंगे तो बाहर की आवाज़ें धीरे धीरे बंद हो जाएगी और अंदर का नाद सुनाई देगा। अंदर की एक ऐसी ध्वनि, ऐसी शांति तुम्हें सुनाई देने लग जाएगी। फिर उसमें जो आनंद मिलेगा, उसमें जो शांति मिलेगी, वो संसार में तुम्हें कहीं भी शांति नहीं मिल रही। और आज पूरा संसार जो दौड़ रहा है उसी शांति के लिए दौड़ रहा है। लोगों को लग रहा है कि घर बना लूँगा तो मुझे आनंद आ जाएगा, गाड़ी ले लूँगा तो मुझे आनंद आ जाएगा, ऐसे। लेकिन उसको पता नहीं वो आनंद कहाँ है। वो आनंद उसके भीतर है, लेकिन वो दौड़ कहाँ रहा है, बाहर दौड़ रहा है। तो ऐसे ध्यान का प्रयास करें और ध्यान लगाने के लिए अपने मन से लड़े ना, बस बैठे रहे, सांसों पर ध्यान दे। और जो मेडिटेशन करवाते हैं हम, 3 दिन का मेडिटेशन कैंप लगता है, आप उसमें भाग लें। उसमें आपको पूरा बिल्कुल विचारों की रोकने की जो विधियां हैं वो करवाई जाती है और आपको ध्यान समाधि से एकदम मुक्ति यानी आत्मा की भी बोध करवाया जाता है, जिससे आप आत्म बोध, आत्म साक्षात्कार कह सकते हो। लेकिन गुरुजी, जैसे हम ध्यान लगाने के लिए बैठते हैं या फिर हम एकांत में कमरे में भी जाके बैठते हैं, हमारे घर में माता पिता है, बहन है, भाई हैं, सब कहते हैं क्या पागल हो रहा है, क्या ध्यान लगाने के पीछे पड़ा हुआ है, क्यों हो रहा है पागल, अपना ठीक है जीवन व्यतीत हो रहा है, अपना वैसे जीते रहो। नहीं, ऐसे अगर घर वाले बोल रहे हैं, आप उनको बोलो ही मत मैं ध्यान लगा रहा हूँ। आप बोलो कि मैं परमात्मा की प्रार्थना कर रहा हूँ। अब परमात्मा की प्रार्थना कर रहा हूँ तो उसमें तो खुश हो जाएंगे। ध्यान मेडिटेशन वो तो उनको समझ में नहीं आता। आप बोलो मैं भक्ति कर रहा हूँ। और थोड़े दिन के लिए एक बार घर वालों को आदत डालो कि 21 दिन की एक साधना है। आप परमात्मा का बोलो ही मत, आप बोल दो भोलेनाथ की कोई कर रहा हूँ या किसी का कोई देवता का नाम ले लेना, फिर घर वाले नहीं रोकेंगे। जब तुम बोलते हो ना मैं ध्यान कर रहा हूँ और परमात्मा इस अस्तित्व में विलीन हो रहा हूँ, तो घर वालों को दिक्कत हो जाएगी। तुम ऐसे कोई साधना बोलना कि मैं ऐसे कोई साधना कर रहा हूँ और वो साधना 21 दिन की है, वो पूरी होने के बाद में अपने घर में एक गाड़ी आएगी, तो घर वाले बोलेंगे हाँ ठीक है फिर कर ले। लालच देना पड़ेगा। और गुरुजी, जैसे अभी माता पिता के ऊपर बात चल रही थी, आजकल के बच्चों का मैंने देखा है, मतलब जो है 18-19 साल के, 20 साल के, वो अपने माँ बाप पे ही इतना क्रोधित हो जाते हैं, उनका क्रोध ही कंट्रोल नहीं कर पाते। वो अपने माँ बाप पे चिल्लाने लग जाते हैं, उनकी कोई बात नहीं मानते, घर छोड़ के चले जाते हैं अपना, कि हम नहीं आ रहे, तुम हमारी बात नहीं मानोगे, जिद करते हैं हर चीज़ के ऊपर। तो क्या गुरुजी उस चीज़ में बच्चे सही हैं या माँ बाप ठीक है? देखो, माँ बाप का तजुर्बा है। आज अगर किसी बच्चे की उम्र है 18-20 साल, तो उसकी माता पिता की 45-50 साल की तो उम्र ही होगी। तो तजुर्बा जो जीवन का है वो माँ बाप के पास में ज़्यादा है। और बच्चा अभी अभी बालकपन से निकला है, जीवन का एक्सपीरियंस तो है नहीं कि उसने कोई दुनिया देख ली है। तो कहीं ना कहीं अगर आज के बच्चे अगर जिद कर रहे हैं कि उनको लग रहा है कि माँ बाप को कुछ पता नहीं है, और कई बार ऐसा भी नहीं है कि बच्चे ही गलत होते हैं, कई बार माँ बाप भी गलत होते हैं। वो सिचुएशन देखनी होती है कि बच्चा किस चीज़ के लिए जिद कर रहा है और माँ बाप किस चीज़ के लिए उसको रोक रहे हैं। वो चीज़ देखने वाली चीज़ होती है कि अगर कोई बच्चा है वो कामयाबी के लिए जिद कर रहा है और वो मैं करके दिखा दूंगा, ऐसे होता है। आजकल के बच्चे देखो समझदार बहुत है। सोशल मीडिया आने के बाद में ऐसे मानो कि बच्चे बहुत ज़्यादा दिमागी बच्चे हैं जो 20 साल के हैं, और 20 साल पहले ही सोशल मीडिया का ज़माना आया है, इंटरनेट आया है, उससे पहले नहीं था। तो कहीं ना कहीं हो सकता है माता पिता वो थोड़ा सा उनको पता ना हो कि आजकल सफलता कैसे मिलती है। उनको ये लग रहा है कि तू पढ़ाई नहीं कर रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, लेकिन उसको लग रहा है कि पढ़ाई से ज़्यादा मैं इस चीज़ के अंदर कामयाब हो सकता हूँ। पढ़ाई तो मैंने कर ली है, +2 कर ली, BA कर ली, इससे आगे मेरा कोई जीवन का लक्ष्य नहीं है। मेरे जीवन का लक्ष्य है कि मैं एडिटिंग का काम सीख लूँ, या मैं फोटोग्राफर बन जाऊँ, या मैं इन्फ्लुएंसर बन जाऊँ। तो अगर उसको लग रहा है मैं बन सकता हूँ और उसको माँ बाप नहीं करने दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसके माँ बाप की भी कमी हो सकती है। तो वो देखनी होती है सिचुएशन क्या है।
कि बच्चा नशे के लिए लड़ रहा है या सफलता के लिए लड़ रहा है या किसी प्यार के लिए लड़ रहा है, तो वो पहले तो माँ बाप को समझना होगा कि ये बच्चा मान क्यों नहीं रहा है, इस बच्चे के क्या भूत सवार है, और क्या पता बच्चा ठीक हो, हमारे ही दिमाग में कोई गलती हो। तो ये पहले इस सिचुएशन को देखना होगा कि बच्चा क्रोध क्यों कर रहा है। गुरुजी, जैसे अभी आपने बताया कि माता पिता को देखना चाहिए कि बच्चा क्यों क्रोधित हो रहा है, लेकिन आजकल के माँ बाप अपने से ऊपर शायद मेरे हिसाब से किसी को भी नहीं मानते। ये सोचते हैं कि हमने ही सारा जीवन देखा है, जिसमें कि कई बार बच्चा भी बहुत सही बात के लिए लड़ रहा होता है, लेकिन वो फिर भी नहीं समझते। वो इस सोसाइटी को देख के चलते हैं कि हाँ भाई ये सोसाइटी है, इस सोसाइटी में हमारा बच्चा सिर्फ पढ़ा लिखा होना चाहिए, इस लाइन में गया क्या पता बर्बाद हो जाए, आबाद हो ही ना। मतलब हर चीज की पॉजिटिविटी से पहले नेगेटिविटी आ जाती है माँ बाप के मन में। देखो, 2-3 चीजें हैं इसके अंदर। पहली बात, माँ बाप है, वो कुछ बनना चाहता है, अपनी जवानी में बनना चाहता था, वो बन नहीं पाया। वो नहीं बन पाया तो उसका जो सपना है वो अपने बेटे में देखने लग जाता है कि मैं तो नहीं बन पाया, लेकिन मेरा बेटा बन के दिखाएगा। लेकिन बेटे का सपना नहीं पूछता कि तेरा भी कोई सपना है क्या। फिर बेटे को मजबूरी में अपने बाप का सपना पूरा करना होता है, अपना सपना छोड़ देता है। फिर वो बाप बन जाता है, तो फिर वो अपना सपना वो अपने बेटे से करवाता है, वो भी नहीं पूछता कि तेरा क्या सपना है। तो ऐसे चाल बिगड़ गई है। तो बेटा क्या बनना चाहता है उसको वही बनने दो, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तुम नहीं बन पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बन पाए, यही मर्जी थी परमात्मा की, और क्या पता बेटा है उससे बढ़िया कर जाए। तो ये श्रृंखला को तोड़ना होगा। दादाजी ने अपने पिताजी को जैसा बनाना चाहता वैसा बनाया, जो पिताजी है वो अभी बच्चों को बना रहे हैं, और फिर ये बच्चे भी पिताजी बन जाएंगे। तो ये श्रृंखला उल्टा ही हो गया है। इसको ठीक करने के लिए बच्चे का स्वभाव देखना होगा, बच्चा करना क्या चाहता है अपने स्वभाव के अंदर। अगर एक गुलाब का फूल चमेली का फूल बनने की कोशिश करे तो वो गुलाब का फूल भी नहीं बन पाएगा, क्योंकि वो कॉपी कर रहा है। एक गुलाब का फूल ही बने, भले ही छोटे बन जाए। तो तुम हो वो ही तुम बनो। तुम किसी के जैसे, पड़ोसी का बच्चा देखो, घर वाले बोलते हैं कि पड़ोसी का बेटा देखो नौकरी लग गया, तुम भी लग के दिखाओ, तुम भी। अब उसने नौकरी लग गया है, उसका स्वभाव था वो नौकरी लग गया, लेकिन नकल करते हैं, सब लोग नकल करते हैं। क्या एक एरिया है, एक व्यक्ति ने घर बना लिया तो उस एरिया में एक जैसे ही सब लोग घर बनाएंगे। एक गाड़ी ले आया, स्विफ्ट ले आया, तो सारे लोग स्विफ्ट लेकर आएंगे। एक एरिया में कुर्ता पजामा पहनने की रिवाज है, तो दूर से बता देते हो कि ये उस जिला का है। यानी कहने का मतलब एक जैसा कुछ नहीं होता। फिंगरप्रिंट है हमारे, ये 800 करोड़ दुनिया के अंदर एक जैसा किसी का भी फिंगरप्रिंट नहीं है, सबके अलग अलग है। हमारी जो शक्लें हैं 800 करोड़ में सेम शक्ल किसी की नहीं मिलेगी। एक बच्चा माँ बाप का डीएनए लेकर पैदा होता है, -0.1% डीएनए भी अलग होता है बच्चे का। सेम माँ बाप का डीएनए पूरा 100% तो वो भी नहीं मिलेगा। तो थोड़ी थोड़ी खूबी तो अलग अलग है ही है। तो अगर हमारे माँ बाप किसी जैसा बनाना चाहते हैं तो गलत है, किसी का जैसा हम नहीं बन सकते। एक ही बनता, भगवान बुद्ध एक ही बने। अब और ही कुछ बनेगा। भगवान श्री कृष्ण को देखकर आज कोई बांसुरी बजाने लग जाए, तो कृष्ण ने किसी को देखकर बांसुरी नहीं बजाई थी, उन्होंने आनंद में बजाई थी। तो तुम हो वो बनो, तुम्हें किसी की कॉपी नहीं करनी है। जो तुम हो, जो तुम्हारा स्वभाव है, तुम वही बन के दिखाओ, तो ही इस दुनिया के अंदर कुछ नया सर्जन हो सकता है। नहीं तो रिपीट हो रहा है। और माँ बाप को भी मैं ये कहना चाहता हूँ इस पॉडकास्ट के माध्यम से कि अपने बच्चों को समझो, उनके ऊपर अपना ही सारी चीज़ें मत थोपो कि तुझे ये ही करना है। तुम्हें अपने बच्चे का स्वभाव जानना है कि बच्चा करना क्या चाहता है और इसमें कितना जुनून है, तुम क्यों इसके जुनून को तोड़ रहे हो। तो ऐसे माँ बाप को भी मेरा ये संदेश है कि अपने बच्चों को समझना चाहिए, अपने को ही हमेशा बड़ा दिखाने की कोशिश ना करे कि इसको क्या पता। क्योंकि माँ बाप होते हैं ना, वो अपना, उसका बेटा चाहे कितना ही बड़ा हो जाओ, 30 साल का हो जाओ, 35 का हो जाओ, वो हमेशा उसको बच्चा ही समझते हैं कि इसको कुछ पता नहीं है, लेकिन वो दुनिया में बहुत बड़ा हो चुका है। इस चीज़ को भी उसको माँ बाप को समझना होगा। गुरुजी, मेरा एक और सवाल है आपसे। जैसे आजकल मैं एक लड़का हूँ, मेरी शादी हो गई, मेरी बीवी आ गई घर में, मेरे को अपना घर बसाने के लिए आज के टाइम पे, जैसे हम देख ही पा रहे हैं सोसाइटी में, घर बसाना बड़ा मुश्किल हो गया है। एलिमनी मांगती हैं, भाग जाती हैं, छोड़ के चली जाती हैं।
तो घर बसाने के लिए हमें थोड़ी सी जी हजूरी करनी पड़ती है, और माँ बाप को वो बात दिल पे लगती है कि हमारा बेटा बता उसकी गुलामी कर रहा है, जोरू का गुलाम बन गया, हमारी कोई बात नहीं मानता। तो गुरुजी इस चीज के ऊपर आप क्या बोलना चाहोगे? देखो, इसके ऊपर तो अब जो लड़का है, अगर वो उसके सामने एक्टिंग कर रहा है तो थोड़ी एक्टिंग माँ बाप के सामने भी कर ले। वो दोनों जगह ही समझदार बनना पड़ेगा उसको। भाई वो थोड़ी जी हजूरी कर रहा है कि ठीक है घर बस जाए, तो अपने माँ बाप को भी बोल के बता दे कि कोई दिक्कत नहीं है, ये भी गलत है, लेकिन सब बराबर हो जाएंगे तो घर कैसे बसेगा। तो दोनों जगह एडजस्ट करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अगर तुम इतना ही समझ रहे हो कि माँ बाप को बुरा लग रहा है और बीवी को मनाना पड़ेगा, तो ये चीज़ तुम समझ जाओ कि दोनों तरफ ही तुम्हें एडजस्ट करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, अगर घर बसाने पर आ ही गए हो तो। और ज़्यादा जी हजूरी भी ठीक नहीं है। तुम अपने काम पर देखो, होता क्या है, ये कहानियाँ कहाँ बिगड़ती है। शुरुआत की बात करता हूँ। जब एक लड़के की शादी होती है तो आजकल तो अरेंज मैरिज भी लव मैरिज जैसी होती है, क्योंकि वो पहले मिल लेते हैं, पहले फ़ोन पर बात करने लग जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें हो जाती है। फिर जब शुरू शुरू में जब ताज़ा शादी होती है 2, 5, 10 दिन में, वो बहुत सारा प्यार करता है उसके अंदर, उस लड़की से बहुत सारा प्यार करता है। और फिर आदमी का स्वभाव है, सबका स्वभाव है कि थोड़ा ऊब जाता है। और जब ऊबता है तो फिर उसको, क्योंकि पहले तो ये सारी चीज़ें इतनी उसने, मैं तेरे से प्यार करता हूँ, वो करता हूँ, वो सारी बातें बोल दी, भाई मैं तेरे बगैर रह ही नहीं सकता, जी नहीं सकता। अब वो क्या है, औरतों के पास में 2-3 चीज़ें होती है। औरतें 3 तरीके से आदमी को दबा देती है। एक तो पहले शब्दों से, तुम लड़ोगे वो लड़ेगी, तुम लड़ोगे वो लड़ेगी, ठीक है। और वो फिर क्रोध करेंगे, तो क्रोध तुम भी करोगे वो भी करेगी। तो शब्दों से तुमने नहीं जीतने दिया, अब क्रोध से भी तुमने नहीं जीतने दिया। अब एक चीज से जीत जाएगी, तीसरी चीज है वो रोने लगेगी, अब आंसू। अब तुम हार गए, अब तुम रो भी नहीं सकते। क्रोध कर सकते थे, झगड़ा कर सकते थे, दोनों किया, अब रो नहीं सकते। अब उसको मना रहे हो तुम। क्यों मना रहे हो? कि अभी पीछे कुछ दिनों से ताज़ा शादी हुई थी, तो तुमने सारी बातें बोल दी, अब क्या करोगे? तुम्हें क्या करना होता है, पहले ज़माने में कैसे लोग रहते थे कि तुम अपने, हाँ ठीक है बीवी है, तुम उसकी चिंता करते हो, सारी चीज़ें हैं, लेकिन तुम अपने काम के ऊपर ज़्यादा ध्यान दो। तुम पूरे दिन में क्या कर रहे हो वो भी शाम को बीवी को बता रहे हो, ठीक है। तुम कल क्या करने वाले हो वो भी बीवी को बता रहे हो। ये चीज़ें नहीं। अब ये हो सकता है ये पॉडकास्ट सुनकर जो अभी नई जो लड़कियां दुल्हन बन रही है उनको गुस्सा आए कि हम तो लाइफ पार्टनर है, हमसे शेयर नहीं करेगा तो किससे करेगा। पहले तलाक, लड़ाई, झगड़े ये नहीं होते थे, घर क्यों बसते थे? आदमी को ही पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे ये कैसे करना है। आदमी क्यों करता है? आदमी ये अपनी बीवी को इसलिए बताता है कि मैं बहुत समझदार हूँ, मैं बहुत समझदार हूँ, ये दिखाने के लिए सारी बातें बताता रहता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम्हारा काम है, देखो एक जो माँ होती है मान लो, उसका काम क्या होता है? बच्चे संभालना, घर संभालना, वो सारा काम होता है एक औरत का। और एक आदमी का काम क्या होता है? वो चाहे कहीं से क्या कुछ भी करा हो, सफलता, कामयाबी, उसके लिए वो दौड़ रहा है, तब जाके वो परिवार चलता है। ऐसा चल रहा था पहले। अब तो ये तो है नहीं कि घर का काम भाई एक लड़की संभालेगी, अब तो वो भी जा रही है। अब तो लड़कियां भी कम नहीं है, वो भी काम करने के लिए जाती है, सफलता के लिए जाती है। तो अपना अपना काम करे, ज़्यादा इस चीज़ में डूबने की जरूरत नहीं है कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ। तो ये सारी चीज़ें होती है, तब बाद में वो मानने लग जाता है उसकी ज़्यादा, क्योंकि अब वो रो भी रही है, तो अब मानेगा लड़का। अब मानेगा तो अब माँ बाप कहेंगे कि हमारा बेटा देखो क्या इसके पीछे पीछे हो गया। तो अब बेटा फंस गया है, और बेटा फंस गया है अपनी नासमझी के कारण, अपनी मैं दिखाने के कारण, अपनी समझदारी दिखाने के कारण। तो चलो इतने तक फंस गए, वो फंस गए। आगे इस पॉडकास्ट को सुन के जो आगे शादी करेंगे उनके लिए मेरा संदेश है कि उतनी ही बातें करें जितनी ज़रूरी हो, उससे ज़्यादा बड़े सपने, बड़े वादे ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी घर चलेगा। जैसे गुरुजी आजकल एक चीज़ मैं देख रहा हूँ अपने आसपास, जो जिन जिन की नई नई शादी हुई है, सब जैसे हम साथ बैठते हैं यार दोस्त, तो सारे एक ही बात बोलते हैं, भाई शादी मत ही करो। उस चीज़ का मतलब वो क्यों बोलते हैं कि शादी मत करो? मतलब मैं हूँ, अभी मेरी शादी हुई नहीं है, मैं तो बहुत वो हूँ कि शादी करा दो, घर वालों के पीछे लग जाता हूँ, करा दो शादी, मैं तो राजी हूँ। लेकिन मतलब
शादी के बाद ऐसा हो क्या जाता है कि सब यही बोलते हैं भाई शादी करो ही मत, बिन शादी के। देखो, आपने फिल्में देखी है? फिल्में, कोई भी फिल्म बनती है तो उसकी स्टोरी शुरू होगी, एक कॉलेज से शुरू होगी, कहीं से स्टोरी शुरू होगी, और बाद में लड़का लड़की की जब तक शादी नहीं होगी तो इसी चीज़ का झगड़ा चलेगा पूरी फिल्म में। और जैसे ही इन दोनों की शादी हो गई तो फिल्म क्या है, ख़त्म हो जाती है। अब दिखाने के लायक आगे कुछ है नहीं। अगर उसके बाद में भी दिखाने के लायक होता तो फिल्मों में भी दिखा देते। उसके आगे आगे की जो चीज़ें है वो दिखाने के लायक नहीं है, तब तो फिल्मों में भी नहीं दिखाई। यानी उसके बाद में क्या है, उसके बाद में पूरे दिन चिक चिक झगड़ा, ये वो मैं तुम। यानी आदमी, मैं तो बोलता हूँ शादी नहीं करनी चाहिए। मैं तो खुद बोलता हूँ शादी करनी नहीं चाहिए। मैंने जितने भी पॉडकास्ट किए हैं उनमें यही बोला है कि ये पशु पक्षी जीव जंतु, ये पेड़ पौधे झरने नदियाँ, ये अस्तित्व है, ये अपने आप चल रहा है। इसमें मनुष्य ही एक ऐसा है जो अपनी मैं अलग से चलाऊंगा, और मैं अलग से चलाने के चक्कर में मनुष्य दुखी है। नहीं तो कोई दुखी नहीं है। यहाँ पर सूर्य निकल रहा है, अस्त हो रहा है, निकल रहा है, अस्त हो रहा है, फूल खिल रहा है, मुरझा रहे हैं, हवा चल रही है, सब कुछ अपने आप हो रहा है। सब कुछ अपने आप परमात्मा से हो रहा है। लेकिन मनुष्य क्या बोलता है ना, मैं तो अलग से करके दिखाऊंगा। तो शादी करने की क्या जरूरत है? शादी नहीं करनी चाहिए। इसमें कोई ऐसे, परमात्मा ने तो बोला नहीं कि शादी करना ही जरूरी है, तो मत करो शादी। लेकिन गुरुजी फिर एक सोसाइटी का जो प्रेशर है वो भी तो आता है कि है छोरा, तुम्हारे लड़के ने शादी नहीं करी, इतने साल का हो गया, 35 साल का हो गया, फिर लड़के में खोट गिनाने लग जाते हैं, ये नशेड़ी होगा। अब तुम किसी का अहंकार, अब सोसाइटी का अहंकार तृप्त करने के चक्कर में अपना जीवन क्यों बर्बाद कर रहे हो? अब उनको संतुष्ट करने के लिए तुम्हें शादी करनी पड़ रही है। ये तुम्हें लगता नहीं ये तुम बहुत बड़ी जीवन के अंदर एक समस्या पैदा कर रहे हो कि सोसाइटी को खुश करने के लिए मैं शादी कर रहा हूँ? ये कोई मकसद थोड़ा ही है, ये कोई मंजिल थोड़ी है। रहें, आनंद में रहे, एकांत में रहें। एकांत में रहना जो सीख जाता है वही असली आनंद और असली सुख को इस जीवन में भोग पाता है। गुरुजी, आज के टाइम पे आप सुख किस चीज को मानते हो? सुख किसी चीज को नहीं मानता। मैं तुमसे पूछता हूं, आज तक तुम्हारे जीवन में जो भी सुख है, जिस जिस पल को तुमने सुख माना, आज वो सुख कहाँ है? मेरे को दिखाओ, कहाँ है? चला गया। तो आज तक के सुख चले गए हैं, तो आने वाले समय में जो सुख आएगा तो वो कौन सा ठहर जाएगा? वो भी तो चला ही जाएगा। और एक दिन जब जाएंगे तो सारे सुख यहीं छूट जाएंगे। तो ऐसे सुख के पीछे क्यों भागे जो असत्य हो? रोज भागते हैं, लेकिन सुख मिलता नहीं है। सुख, मैं नहीं कहूंगा कि तुम्हें सुख मिले, मैं तो तुम्हें एक ही आशीर्वाद दूंगा कि तुम्हें शांति मिले। और जिस दिन तुम्हें शांति मिल गई, उस शांति में सुख नहीं है, उसमें परम आनंद है। आनंद एक अवस्था है। सुख है तो उसके विपरीत दुख भी है, सर्दी है तो गर्मी भी है। यानी हर चीज के विपरीत कुछ ना कुछ चीजें होती है। एक चढ़ाई है तो उसके साथ में ढलान भी है, एक लहर आ रही है तो उसके पीछे खाई भी आ रही है। दो चीज है, एक सिक्के के दो पहलू है। लेकिन आनंद है ना, उसके विपरीत कुछ नहीं है। वो आनंद ही सतचित आनंद है। सतचित आनंद का मतलब ये अस्तित्व है। ये जिस दिन तुम प्राप्त कर लोगे, फिर इस संसार में तुझे प्राप्त करने के लिए कोई चीज की आवश्यकता नहीं रहेगी। गुरुजी, जैसे अभी मैंने आपसे सुख के बारे में पूछा, मुझे कई बार ऐसा फील होता है कि मेरी इस संसार में कोई वैल्यू नहीं है, बोझ लगती है मुझे ये जिंदगी अपनी, और कहीं भी खुशी नहीं मिलती गुरुजी। तो मैं कैसे खुशी को प्राप्त करूं? देखो, तुम्हें ऐसे लगता है कि इस संसार में मेरी कोई जरूरत नहीं है, बोझ सी लगती है जिंदगी। तुम ऐसे लोगों के बीच में रहते हो कि उनको तुम्हारी वैल्यू का पता नहीं। तुम्हें अपना दायरा, सर्कल छोड़ना होगा। जो जिस सर्कल में रह रहे हो, जिस दायरे में रह रहे हो, एक नया दायरा, एक नया सर्कल बनाना होगा। और उन लोगों के बीच में जब तुम कोई भी कार्य करोगे तो वहाँ पर तुम्हें इज्जत भी मिलेगी, मान सम्मान भी मिलेगा, और वहाँ पर तुम बोझ नहीं लगोगे। वहाँ पर हर व्यक्ति की ज़रूरत रहोगे तुम, क्योंकि तुम्हारी कीमत तुम जहाँ लगवा रहे हो उन लोगों से लगवा रहे हो कि उन लोगों को तुम्हारी कीमत का पता ही नहीं है। कीमत का पता, एक कहानी है छोटी सी, मैं बताता हूँ। तुम्हारी तरह ही, जैसे तुमने सवाल किया, ऐसे ही भगवान बुद्ध से
एक लड़के ने सवाल किया कि मुझे ऐसे लगता है कि किसी को मेरी ज़रूरत ही नहीं है, मैं बोझ सा लगता हूँ, यही सवाल पूछा। तो भगवान बुद्ध ने एक ज़मीन से पत्थर उठा कर दिया और भगवान बुद्ध बोले कि जाओ इसकी कीमत लगवा कर आओ बेचने के लिए, और बेचना नहीं है, सिर्फ कीमत लगवानी है। तो वो लड़का गया, एक व्यक्ति ने उस पत्थर को देखा, बोले 1 रुपये का है। फिर दूसरे के पास में गया, वो बोले इसमें बेचने वाली क्या बात है, इसकी क्या कीमत है, ये तो ऐसे कंकर पत्थर है। तो लड़का उदास होकर वापस आता है भगवान बुद्ध के पास में, बोले कि इसकी कोई कीमत ही नहीं लगी। तो भगवान बुद्ध ने कहा अब इसको जौहरी के पास में लेकर जाओ। जब वो लड़का जौहरी के पास में लेकर गया तो जौहरी ने देखा कि ये पत्थर तो नीलम है और इसकी तो बहुत कीमत है। जौहरी ने कहा बता कितने पैसे चाहिए। तो लड़का बोला गुरु का आदेश है, बेचना नहीं है। और वापस आया और भगवान बुद्ध को सारी कहानी बताई कि ऐसे से इसकी बहुत कीमत बता रहा था। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि देखो तुम कीमत कहाँ लगवा रहे हो अपनी, जहाँ तुम्हारी कोई कीमत लगा ही नहीं इसके, उनके बीच में रहने से तुम्हारी कीमत गिरी हुई है। जैसे नीलम की, नीलम का जिसको पता ही नहीं, जिसको पता है वही कीमत लगा सकता है। तो तुम अपना दायरा, अपना सर्कल छोड़ो और ऐसे लोगों के बीच में रहो जहाँ तुम्हारी कीमत लगे, फिर तुम्हें जीवन बोझ नहीं लगेगा, आनंद लगेगा। क्या गुरुजी हमारी सक्सेस के पीछे हमारा फ्रेंड सर्कल भी मैटर करता है? देखो फ्रेंड यानी दोस्तों की बात करें हो, दोस्त मनुष्य के जीवन में होना जरूरी है। और दोस्त ऐसे दोस्त होने चाहिए कि जिनकी आंखों में आंखें डालकर अपनी बात कह सको और आंखों में आंखें डालकर उनकी बात सुन सको। ऐसा दोस्त आपके पास में 1 या 2 दोस्त जरूरी है होना। सभी के थे, अब से पहले ये नहीं कि किसी के नहीं थे। भगवान कृष्ण के भी उद्धव था, सुदामा था, यानी ऐसे दोस्त थे। बाबा नानक जी के भी बाला और मर्दाना 2 ऐसे शिष्य थे जो उनसे वार्तालाप करते थे। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि तुम्हारे ऐसे दोस्त होने चाहिए कि तुम्हारी पीठ के पीछे बुराई करने वाले ना हो, अच्छाई की बात करते हो कि मेरे दोस्त में ये खूबी है, ये खूबी है, ये खूबी है, और तुम्हारी बुरी आदतों को छुटाने के लिए वो प्रयास करे कि मेरे दोस्त में या कोई भी नशा कर रहा है या बुरी आदत है या किसी भी प्रकार की। तुम्हारे दोस्त ऐसे होने चाहिए कि तू अंधा हो गया, तेरे को दिखाई नहीं दे रहा और हमें दिखाई दे रहा है, और वो दोस्त उसकी बुरी आदत छुटाए। ऐसे 2 दोस्त बनाओ आप अपने जीवन में। और बहुत ज़्यादा दोस्त बनाओगे फिर भी तुम दुखी होगे, सफल नहीं हो पाओगे। क्यों? इसका कारण क्या है कि बहुत सारे दोस्तों का दुख अपने सर पर लेकर तुम जीवन में सक्सेस नहीं हो सकते। बहुत ज़्यादा दोस्त होंगे तो किन किन को तुम खुश रखोगे? बस थोड़े से 2 या 3 दोस्त होने चाहिए, वो ही सच्चे मित्र होने चाहिए। ना तो तुम्हें उनसे कोई स्वार्थ है, ना उनको तुमसे कोई स्वार्थ है, बस मित्र है। तो ये मायने रखते हैं। इंडिया में नशा बैन हो जाना चाहिए आपके हिसाब से? देखो हम कोई भी नशे को रोकेंगे वो उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा नशा। हम कोई चीज़ को दबा के नहीं रोक सकते। अब देखो हरियाणा में या कई ऐसे ज़िले थे, बंसीलाल की सरकार आई थी, बंसीलाल की सरकार में हरियाणा में दारूबंदी हो गई थी। तो लोग ऐसे राजस्थान से और पंजाब से, खेतों से, हमारे खेतों में घर थे, मैं देखता था, खेतों से लोग जाते थे पूरे बोरे भर भर के। तो नशा दारू जब बंद हुई तो दारू बंद कहाँ हुई? फिर जो बिल्कुल छोटे छोटे लोग थे उनके महल हो गए थे। यानी वो चीज़ कब बंद हो सकती है? वो चीज़ हो सकती है ज्ञान से। और जब तक ज्ञान नहीं होगा तो हम कोई चीज़ को रोक नहीं सकते, रोक ही नहीं सकते। अब देखो, अब अपने भारत की बात करें, अब ऐसे ऐसे नशे हैं जो बैन है, उनका पता चल जाए तो जेल भी होती है, जमानतें भी नहीं होती है, फिर भी वो आज नशा इतना। अभी अगर हम भारत की बात करें, इधर राजस्थान की, हरियाणा, पंजाब की, जो पाकिस्तान की टच में है, पाकिस्तान वालों ने वो नशा ड्रोन से ऐसे भेजा कि आज राजस्थान, हरियाणा, पंजाब के अंदर सबसे ज़्यादा चिट्टा का नशा किया जाता है। और सबको पता है, इतने चिट्टे की इतनी लेवल पर वो नशा है कि उनको पता है कि इंजेक्शन की सुई निकालने का भी तुझे पता नहीं कि निकाल पाएगा या नहीं निकाल पाएगा, और फिर लोग नशा कर रहे हैं। बैन तो है, कौन सा उसकी कौन सी दुकानें खुली हुई है चिट्टे की, तो भी नहीं रुक रहा है। रोकने के लिए हमें ज्ञान की ज़रूरत है, और जब तक ज्ञान नहीं होगा तो हम रोक नहीं पाएंगे। और ज्ञान कौन देगा? ज्ञान देगा माँ बाप। और माँ बाप क्या कर रहा है?
सुबह से शाम तक स्क्रॉल करा है, तो ज्ञान कौन देगा? पीछे जो पीढ़ी थी, हमारे दादाजी थे, पिताजी थे, वो बताते थे कि ऐसे नहीं करना, ऐसे करना, ऐसे करना। तो आज बताने वाला कौन है? बाप भी मोबाइल चला रहा है, स्क्रॉल कर रहा है, बेटा भी स्क्रॉल कर रहा है, कौन बताएगा? रोबोट की दुनिया बन गई है। तो ये ज्ञान जब तक नहीं होगा, और जब बताते हैं, कोई गुरु बताते हैं, तो गुरुओं को भी तो लोग आजकल कमेंट में गालियां देते हैं। ऐसे ऐसे दुश्मनों को भी नहीं देते, ऐसे गुरुओं को गालियां देते हैं। उनको पता नहीं क्या हो गया। जो होगा, एक परमात्मा की जो यहाँ पर लीला होनी है वो होकर रहेगी। गुरुजी, सरकार नशे के लिए ज्ञान तो देती है। अब जैसे एक वो सिगरेट की डिब्बी आती है, उसके ऊपर इतनी गंदी फोटो बनी हुई होती है कि आदमी को कैंसर हो गया, लेकिन हमारी जो सोसाइटी है वो उस ज्ञान को लेना ही नहीं चाहती। सबसे ज़्यादा शायद इंडिया में सिगरेट बिकती होगी, दारू बिकती होंगी, ठीक है, बिक रही है, लेकिन उसके ऊपर जो क्वेश्चन लिखी हुई है, मतलब कि ये चीज़ हानिकारक है, उसको तो कोई पढ़ता ही नहीं है। तो फिर बंद कर दो। फिर बंद क्यों नहीं करें? अगर हानिकारक है तो बंद कर दो। और बंद करने से भी नहीं रुकने वाली चीज़ है। कुछ भी बना लेंगे, पत्तों की बना लेंगे, बीड़ी बना लेंगे, पीने लग जाएंगे। तो ये चीज़ें, इन चीज़ों के ऊपर अभी क्या बात करें? चलो ठीक है, दारू की, सिगरेट की बात मैं नहीं करता। मैं उस चीज़ के नशे की बात करता हूँ जो 1 सेकंड बाद में व्यक्ति बचेगा या नहीं बचेगा। गुरुजी, नशे की बात को साइड रखते हुए अगर हम देखें, आज के टाइम पे इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे हैं और लड़कियों के कपड़े छोटे होते जा रहे हैं, और अब तो वो इतने छोटे हो गए कि उनको मिक्सी में भी आप धो सकते हो। देखो, अभी आप बोल रहे हो कि फॉलोअर बढ़ते जा रहे हैं, कपड़े छोटे होते जा रहे हैं। कपड़े जितने छोटे हो रहे हैं तो ही फॉलोअर बढ़ रहे हैं। कपड़े पूरे करोगे तो फॉलोअर भी कम हो जाएंगे। तो आपको ये समझना है कि हो क्या रहा है। और एक संस्कृति, एक सभ्यता की बात करें तो पहले, अभी अगर मैं कहूँगा नए कपड़े पूरे पहनने चाहिए ये वो, तो इस पॉडकास्ट के बाद में जो लड़कियां हैं उनके कमेंट आएंगे कि गुरुजी आपकी तो सोच ही बहुत छोटी है, ऐसे बोलेंगे। सोच को बढ़ाओ। देखो, पहले ज़माने में हमारे दादाजी थे, ठीक है, उस ज़माने में भी दादाजी की बहनें थी, उनके भी बेटियां थी, तो उनकी सोच छोटी रही होगी। अगर भगवान श्री कृष्ण, राम के ज़माने में, कबीर, भगवान बुद्ध के ज़माने में उनकी सोच बहुत छोटी रही होगी, तब वो कपड़े पूरे पहनते थे। आज भगवान बुद्ध से, कबीर से, इनसे बड़ी सोच वाले ये बच्चे हो गए, तो इसलिए मुझे इन पर बात नहीं करनी चाहिए। अगर करूँगा तो चिल्लाने लग जाएंगे कि आपकी सोच बड़ी करो। आपकी सोच, आज के बच्चों की सोच इतनी बड़ी हो गई है कि वो अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपने संस्कार, अपने परिवार की लाज, भाई उनको सोचना चाहिए कि तुम्हारी वीडियो तुम्हारे फैन नहीं देखते, तुम्हारा बाप भी देखता है, तुम्हारा भाई भी देखता है, तुम्हारे चाचा ताऊ के लड़के हैं वो भी देखते हैं। वो जब जाते हैं मार्केट में, तुम्हारी वजह से उनको कितनी दिक्कत हो रही होगी। अगर वो बोल दे, चाचा ताऊ के या कोई भी लड़के बोल दे कि तुम ऐसे मत करो, हमारी इंसल्ट होती है, तो वो बोलती है कि मेरी जीवन है, मेरी सफलता है, तुम्हारी होती है तो मैं क्या कर सकती हूँ। तो इसके अंदर थोड़ा सोचना चाहिए। इतने भी मॉडल मत बनो कि तुम इंटरनेट की, यानी सोशल मीडिया के रोबोट बन जाओ और अपनी इंसानियत ही खत्म कर लो। लेकिन गुरुजी, आजकल माँ बाप का भी शायद इस चीज़ में सहयोग है। माँ बाप पूरा सहयोग कर रहे हैं कि हमारी बेटी के देखो इतने फॉलोअर बढ़ रहे हैं। सब लोग अगर इन्फ्लुएंसर बन जाएंगे, आज जैसे होड़ मची हुई है, सब इन्फ्लुएंसर ही बनना चाह रहे हैं, सारे इन्फ्लुएंसर बन जाएंगे, तो कलाकार कौन बनेगा, राइटर कौन बनेगा, और भी बहुत सारे काम है। ये जैसे पहले बल्ब का आविष्कार हुआ, ये अब आगे आने वाले टाइम में और भी आविष्कार होने, वो कौन बनाएगा? सारे इन्फ्लुएंसर बन गए तो वो कौन? तो आजकल सबसे आसान काम यही है कि ठीक है, लगाओ 4 ठुमके और देखो कितनी वायरल हो रही है वीडियो। लोगों को भी तो आजकल कोई काम नहीं है। सोशल मीडिया आने के बाद में लोग सारे दिन स्क्रॉल कर रहे हैं। और मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से कहना चाहूँगा, भारत की जो सबसे ज़्यादा आबादी है वो दलित समाज की आबादी है। और जितने ज़्यादा जो स्क्रॉल की ये बीमारी है, इंटरनेट की ये जो बीमारी है, वो दलित समाज के अंदर है। उनसे ही तो ये इनके फॉलोअर बढ़ रहे हैं। तो दलित समाज को मैं ये ज़रूर कहूँगा कि शिक्षित बनो। और शिक्षित कब बन सकते हो? जब इस मोबाइल को छोड़कर हमारे पीछे जमाने की बात करोगे कि तुम्हें आज तक क्या माना गया है। तुम उनको ही हिट कर रहे हो जिन लोगों ने तुम्हें दबाया, हमेशा तुम्हें छुआछूत, ऊंच नीच से दबा। आज उनको
हर जगह दलित समाज उन्हें ही हिट कर रहा है जिन लोगों ने इनको दबाया था। तुम्हें पढ़ना है, बाबा साहब अंबेडकर ने क्या क्या बताया, भगवान बुद्ध का ज्ञान क्या है, कबीर जी, रविदास जी क्या कहते थे। इस सोशल मीडिया को, इस मोबाइल को रखकर लोगों को हीरो ना बनाकर अपने बारे में जाने, अपने आप को ज्ञान को जाने की क्या बताया था, और फिर इस जीवन को जिए उस हिसाब से। नहीं तो फिर ये ऐसे चलता ही रहेगा। गुरुजी, इंसानों के पास जब समय होगा इस फोन को साइड रखने का, जब भी तो वो बाहर की दुनिया देखेंगे। मोबाइल ने सब कुछ कर दिया है। देखो, तुम्हें मूवी देखनी है तो मोबाइल, तुम्हें सॉन्ग देखना है तो मोबाइल, तुम्हें सॉन्ग सुनना है तो मोबाइल, तुम्हें किसी को संदेश भेजना है तो मोबाइल, और तुम्हें किसी से बात करनी है तो मोबाइल, और किसी का चेहरा देखना तो वीडियो कॉलिंग तो मोबाइल। यानी आज आदमी, मोबाइल ने मनुष्य को ऐसा हिप्नोटाइज किया, ऐसा हिप्नोटाइज किया कि अगर किसी का फोन स्विच ऑफ हो जाए 2 घंटे के लिए तो वो आदमी पागल हो जाएगा। कहीं सफर में जा रहा है तो वो रुकेगा, कहीं पेट्रोल पंप पर रुको, कहीं होटल में चाय पी लेते हैं, इतने मोबाइल को चार्ज कर लूंगा। यानी आज जो गुलाम हुआ है, पहले जमाने के अंदर जब बैलों को, गाय पशुओं को चराने के लिए लेकर जाते थे ना, तो उसके गले में एक घंटी बांध देते थे, तो घंटी से पता चलता था बैल, जो गाय है, पशु है, वो वहां चल रहा है। ऐसे मनुष्य के गले में घंटी बांधी है कि अभी बोलते हैं कि अब तुम्हें इतना गुलाम किया गया, तुम कहाँ हो, तो तुम कहोगे मैं अभी दिल्ली हूँ, तो कहेंगे दिल्ली कौन सी जगह, तो मैं यहाँ पर हूँ, वीडियो कॉलिंग करके बताओ, कमाल हो गया, तुम्हारी आज़ादी। बड़े लोग होते हैं वो मोबाइल नहीं रखते, उनको पता है मोबाइल गुलामी की निशानी है, और जो मोबाइल रखते हैं वो बड़े लेवल पर कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए मैं बोलता हूँ, इस गुलामी की निशानी को थोड़ा छोड़ो और अपने बारे में सोचो कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। मोबाइल को ज़्यादा नहीं तो 2 घंटे ऐसे होने चाहिए दिन में, शाम के टाइम में, कि मैं 2 घंटे, अभी 7 बजे हैं, 7 से 9 बजे तक मोबाइल को हाथ नहीं लगाऊंगा, फ्लाइट मोड करके कमरे से बाहर रखूंगा और चिंतन करूंगा कि मैंने आज पूरे दिन में क्या किया और मैं क्यों कर रहा हूं और मुझे क्या करना चाहिए। तब जाके हम इस रोबोट भरी दुनिया से बाहर। गुरुजी, आपसे इतना ज्ञान प्राप्त करके बहुत अच्छा महसूस हो रहा है मुझे। अब आपके साथ एक छोटा सा रैपिड फायर कर लेते हैं। वो क्या होता है? गुरुजी, जैसे आजकल चल रहा है ये, मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आपको उसका झटफट से जवाब देना है मुझे। अच्छा, ठीक है। क्या मोबाइल ने हमारा आपसी भाईचारा खत्म कर दिया है? बिल्कुल। भाई कहाँ दिख रहा है? मोबाइल ही तो दिख रहा है। भाई तो बराबर में बैठा हुआ कितनी देर से बोल रहा है भाई सुन सुन सुन, वो सुन ही नहीं रहा है। भाईचारा खत्म। जिंदगी का सबसे बड़ा सच? ये जो पल चल रहा है यही सच है, बाकी सब झूठ है। भगवान हमें कहाँ मिलते हैं? मौन में, शांति में, हमारे भीतर। गुरुजी, सबसे बड़ी दौलत क्या है? ज्ञान और प्रेम। इंसानी जीवन में दुख क्यों मिलता है? जहां मोह है वहीं दुख है। कास्ट या धर्म ज्यादा बड़ा क्या है? इंसानियत। गुरुजी, बस यही था हमारा रैपिड फायर। थोड़े से क्वेश्चन लिख के लाया था, इतना मेरे पास समय हो नहीं पाया। चलो, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। गुरुजी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और उम्मीद करता हूँ दर्शक जब ये पॉडकास्ट देखेंगे उन्हें भी बहुत अच्छा फील होगा। मैं बता नहीं सकता कि मैं क्या फील कर रहा हूँ, इतना ज्ञान। मैं तो कहता हूँ एक बार सब यहाँ पे आओ, मेडिटेट करो, गुरुजी से मिलो और अपना बढ़िया तरह गुरुजी से ज्ञान प्राप्त करो। बाकी सब लाइक करो, शेयर करो इस पॉडकास्ट को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजो, और गुरुजी का ज्ञान हर एक देश के कोने कोने में भिजवा दो।